श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं अचला एकादशी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है, सभी पापों को नाश करने वाली, धन पुत्र संतान नौकरी व्यापार को देने वाली, इस कथा को सुनने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। तो आइए मैं आपको अचला एकादशी व्रत की कथा को सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कथा सुनने से पहले और कथा कहने से पहले भगवान के नाम का उच्चारण करना जरूरी होता है, इसलिए कि मुख को पवित्र करने के लिए, जिह्वा को पवित्र, भगवान की मंगलमयी कथा को कहने के लिए, जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम को स्मरण किया जाता है। और सुनने से पहले कान में यह जो है परमात्मा के नाम को श्रवण करके तभी कथा सुना जाता है। जैसे शास्त्रों में आया है, मुखम पवित्रम यदि राम नामम, वह मुख पवित्र है कब? जब भगवान का नाम ले रहा है तब। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, अहृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। जब भगवान से अचला एकादशी कथा प्रारंभ है, सुनिए। जब भगवान के नाम अगर मुंह से जब उच्चारण करते हैं तो क्या होता है? मुखम पवित्रम यदि राम नामम, तो हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम। हृदय में पवित्रता आती है और मनुष्य ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। और पैरो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, इस पैर से जहां भगवान की कथा हो रही है, जहां सत्संग हो रहा है, जहां दिव्य कार्य किए जा रहे हैं, वहां अगर पैर आपके नहीं बढ़ रहे हैं, आप वहां नहीं जा रहे हैं, तो वह बेकार है। और हस्तौ पवित्रम यदि दान पुण्यम, वह हाथ पवित्र है कब? जब इस हाथ से परोपकार किया जाए, किसी का दान दिया जाए। वह कान पवित्र है कब? जब भगवान का श्रवण किया जाए। वह नेत्र पवित्र है जब भगवान का दर्शन किया जाए। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। पहले श्रीमन्नारायण का नाम लेकर के, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आइए बंधुओं, एकाग्रचित्त होकर के, आंख मुंद करके और ध्यान में हो जाइए परमात्मा का स्मरण करते हुए कथा सुन। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी, जो इतने पूरे महीने में बैसाख, चैत बैसाख की कथा जब सुन लिए, पांडवों के बीच में युधिष्ठिर महाराज विद्यमान है और कृष्ण भगवान से संवाद वार्ताएं कथा की हो रही। तो बोले कि भगवान आपने तो सभी एकादशी के बारे में सुनाया, लेकिन अब मुझे जो है अचला एकादशी, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है, आप मुझे सुनाइए, ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ज्येष्ठ महीना के ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम है अपरा। वह क्या? अपार पापों को नष्ट करने वाली। इस एकादशी का व्रत करने वाले को क्या फायदा होता है? तो ब्रह्म हत्या, याद रखिए, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और गोत्र हत्या, मित्र हत्या, पर निंदा, पर स्त्री रमण का पाप तथा अनेकों प्रकार के नष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। झूठी गवाही देने का पाप, अरे भाई मनुष्य जन्म मिला हुआ है, हम संगत में आकर के अनेकों पाप कर देते हैं, लेकिन भगवान के शरणागत होकर के जब व्रत तपस्या करते हैं तो भगवान करुणा निधान जो है, इस एकादशी का इतना महत्व है। इसमें उपाय भी दिया गया हुआ है कि वह अनेकों पापों से मुक्त हो जाए। झूठा चिकित्सक, डॉक्टर बन करके
और रोगी को मार देता है पैसा के लिए, उसका पाप, अनेकों प्रकार के पाप अपरा एकादशी के व्रत से निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महीना में जो पुष्कर में स्नान किया जाता है उसका जो पुण्य फल होता है, और माघ मास में प्रयाग में जो त्रिवेणी वेणी माधव जी का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, याद कीजिए। फागुन महीना में जो शिवरात्रि व्रत को करने से फल, काशी जी में भगवान श्री विश्वनाथ जी के दर्शन का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सब पुण्य अचला एकादशी के व्रत से मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनिए, गया जाकर के पितरों को जो पिंडदान करने का जो महान फल प्राप्त होता है, सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान का जो पुण्य फल प्राप्त होता है, कुंभ में केदार दर्शन का जो फल प्राप्त होता है, स्वर्णदान, अश्वदान, गजदान, भूमिदान, विद्यादान, कन्यादान इत्यादि महादानों का जो फल प्राप्त होता है, वह महान पुण्य फल केवल एकमात्र अचला एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह पाप को कुल्हाड़ी के समान काटने में सक्षम है अपरा एकादशी। प्रेम से बोले अचला एकादशी की जय। तो कहने का तात्पर्य कि अपरा के समान पापों को नष्ट करने वाला कोई भी पुण्य फल नहीं है, यह अक्षय पुण्य फल को देने वाला है। अपरा एकादशी का व्रत रखना अत्यंत आवश्यक है, उसका जीवन निरर्थक है जिसने अपरा का व्रत नहीं किया। अपरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करने से क्या होता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, अंतकाल में परलोक की प्राप्ति होती है। हे राजन, आप तो, अब कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, आप तो सम सर्व्यापक अंतर्जामी जन्म रंजन दुख विभंजन आदि पुरुष है, आपको क्या यह व्रत तो मैंने आपको किसके लिए सुनाया है, तो लोक के उपकार के लिए। और इसको पढ़ने और सुनने से लोग पापों से मुक्ति पा करके वैष्णु लोक को जाते हैं। और अब कथा हो गया समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के नाम के साथ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया। तनी ताकि रघुनाथ जी हमारी ओरिया। कलिजुग केवल नाम आधारा, कलिजुग केवल नाम आधारा। असुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम ही है, भगवान है। कलयुग में भगवान के नाम में सम साक्षात भगवान विद्यमान हैं। श्री वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज नामावतार इस नाम की महिमा को वह प्रकट करने के लिए जो लुप्त हो गया है वो आए हुए हैं। वह जो है साधारण महापुरुष नहीं है, श्री कृष्ण भगवान के पार्षद हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो त्रिनेत्री हैं वे कहेंगे। आइए, अचला एकादशी का व्रत हुआ समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।